तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन तुरंत अपने कार की चाबी लेता है, जाने लगता है कि तभी हर्षवर्धन, कहाँ जा रहे हो अर्जुन? बहुत जल्दी में लग रहे हो। अर्जुन, अंकल मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ। हर्षवर्धन, पर क्यों? अर्जुन, अर्जेंट है अंकल। हर्षवर्धन, ठीक है बेटा, अर्जेंट है तो जाओ, पर जल्दी वापस आना। अर्जुन, कोशिश करूँगा अंकल। यह बोलकर अर्जुन चला जाता है। वहीं प्रभाकर कान लगाए उनकी बातों को सुन रहे थे। वह मन में बोलते हैं, ये अचानक से मुंबई क्यों जा रहा है? लेकिन अच्छा भी है, कम से कम इसी बहाने ये पनौती इस घर से तो गया। इधर आरव पिया को छोड़ने के बाद ऑफिस चला जाता है। माही बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी कि तभी हर्षिता उसके पास आती है। माही चौंकते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर्षिता, क्यों, तुमसे बात नहीं कर सकती? माही, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह बोलकर माही तुरंत रूम में आकर बेड पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे हर्षिता भी रूम में आती है और गुस्से से बोलती है, हे यू, मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही एटीट्यूड दिखा रही हो? माही हैरान होते हुए बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा? हर्षिता, ये मेरे आरव का घर है और आरव मेरा है। मैं आरव को प्यार करती हूँ और आज से नहीं बल्कि बचपन से करती हूँ। सोचा था इंडिया आते ही उसे प्रपोज कर दूंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। तुमने तुमने सब बर्बाद कर दिया। हम दोनों के बीच में आ गई, ज़बरदस्ती मेरे आरव को फंसाकर उससे शादी कर ली और उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हो। पर ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत जल्दी ही आरव तुम्हें डिवोर्स दे देगा और फिर मैं और आरव हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा जानती हो? मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी। नहीं, गुस्से से बोलती है, तुम्हारा ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा हर्षिता रॉय। आरव मुझे कभी डिवोर्स नहीं देंगे। हर्षिता हंसने लगती है, OMG, इतना भरोसा? चलो ठीक है, देखते हैं। ये बोलकर हर्षिता वहाँ से चली जाती है। वहीं माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन में सोचती है, मैंने कह तो दिया है उस हर्षिता से कि आरव मुझे डिवोर्स नहीं देंगे, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि वो आगे क्या करेंगे। वो मुझे छोड़ देंगे या हमेशा के लिए अपना लेंगे, पता नहीं। माही का दिल बहुत घबरा जाता है। पिया भी चली गई थी। वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर फ्रेश एयर लेना चाहती थी। वो रेडी होती है और कार में आकर बैठ जाती है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। उसी वक्त अर्जुन वहाँ पहुँचता है। वो माही को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। वो भी उसकी कार के पीछे ही चला जाता है। माही की कार एक कैफ़े के सामने रुकती है
वो कैफ़े के अंदर जाती है। अर्जुन भी अपनी कार साइड में लगाकर कैफ़े में चला जाता है। माही जैसे ही जाकर टेबल पर बैठती है, तभी अर्जुन उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। अर्जुन को ऐसे अचानक से अपने सामने देखकर माही चौंक जाती। उसके मुंह से निकलता है, अर्जुन तुम यहाँ? अर्जुन, आई नो कि तुम मुझे यहाँ देखकर चौंक जाओगी, बट मुझे ऐसे अचानक आना पड़ा। माही थोड़ा घबरा जाती है। वह मन में सोचती है कि अर्जुन को पता तो नहीं चल गया कि मैं ही समीरा हूँ। अर्जुन, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे देखकर शॉक्ड क्यों हो गई? माही, तुम्हें मुझसे क्या काम है अर्जुन? अर्जुन, कुछ खास नहीं, मैं तो बस तुमसे कुछ पूछने आया था। माही, क्या पूछने आए हो? अर्जुन बोलता है, बताता हूँ, 1 मिनट। यह बोलकर अर्जुन अपनी पॉकेट से वो लॉकेट निकालता है और माही के सामने रख देता है। माही उस लॉकेट को देखकर शॉक्ड हो जाती है। अर्जुन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला था? माही तो सोच में पड़ जाती है कि वो अर्जुन को क्या जवाब दे। अर्जुन माही के एक्सप्रेशन को देख रहा था। अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतना सोच क्यों रही हो? जल्दी बोलो। माही, वो एक्चुअली मेरा लॉकेट है। अर्जुन अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? आई मीन, तुमने इसे कहाँ से लिया? माही, वो ये मुझे बीच किनारे मिला था, पानी में बहकर आया था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे उठा लिया था। अर्जुन हैरानी से माही को देख रहा था। माही आगे बोलती है, और फिर बाद में ये लॉकेट मुझसे खो गया था, लेकिन आज मुझे इसे वापस देखकर अच्छा लगा। माही, वैसे तुम्हारा सवाल अगर मुझसे हो गया हो तो मैं जाऊं? देखो, मौसम भी चेंज हो गया है, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। अर्जुन अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, ठीक है, पर तुम ये लॉकेट नहीं ले जा सकती। माही, क्यों? अर्जुन, क्योंकि ये मेरी दोस्त का लॉकेट है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आई डोंट नो कि ये तुम्हें कैसे मिल गया, पर ये मेरी दोस्त की आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं इसे तुमसे वापस ले रहा हूँ। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन में बोलती है, तुम अपनी दोस्त को आज तक नहीं भूले अर्जुन, तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो। अर्जुन, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? माही, कुछ नहीं, ये तुम्हारी दोस्त की आखिरी निशानी है, तो इसे तुम ही रखो। ये बोलकर माही वहाँ से चली जाती है। वह जैसे ही अपनी कार के पास पहुँचती है, तभी जोरदार बिजली कड़कती है, जिससे वो डर कर वापस अर्जुन के पास आ जाती है। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अर्जुन उससे हैरानी से देख रहा था। अर्जुन, तुम वापस क्यों आ गई? माही, वो मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। अर्जुन को याद आता है कि समीरा को भी बिजली से डर लगता था। माही, मैं यहीं कैफ़े में ही बैठी रहूँगी जब तक बिजली कड़कना बंद नहीं हो जाएगी और बारिश भी रुक जाएगी, तब मैं चली जाऊँगी। अर्जुन, क्या रात भर अगर बिजली कड़केगी, बारिश होगी,
तो क्या तुम रात भर यहीं बैठी रहोगी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर अर्जुन माही को अपने साथ लेकर जाने लगता है। कार थोड़ी दूर पर पार्क थी, इसीलिए वहां तक जाने में माही को डर लग रहा था। तभी अर्जुन, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अर्जुन था तो माही का दोस्त थी, इसीलिए वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। बचपन में भी वह जब बिजली से डर जाती थी तो इसी तरह अर्जुन का हाथ पकड़ लिया करती थी। अर्जुन को भी बहुत अच्छा लगता था जब समीरा उसका हाथ पकड़ती थी। आज अर्जुन को वैसा ही महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे समीरा ने उसका हाथ पकड़ा है। अर्जुन की नज़र तो माही पर थी, पर पता नहीं क्यों उसे वो उस वक्त समीरा लग रही थी। वह तुरंत उसे कार तक लाता है और उसे कार में बैठने को बोलता है। माही कार में बैठ जाती है। अर्जुन माही की कार के पास जाता है और उसके ड्राइवर से बोलता है, तुम ये कार लेकर वापस घर चले जाओ, मैं इनको घर तक ड्रॉप कर दूंगा। तब वो ड्राइवर वहाँ से कार लेकर चला जाता है। अर्जुन तुरंत अपनी कार में बैठता है और कार लेकर निकल जाता है। माही उसके बगल वाली सीट पर आंख बंद किए हुए बैठी थी। अर्जुन, तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बिजली से? माही, हाँ, बचपन से डर लगता है। अर्जुन, समीरा को भी बिजली से डर लगता था। वो जब डरती थी तो मेरा हाथ इसी तरह पकड़ लिया करती थी जैसे तुमने पकड़ा था। पता नहीं क्यों मुझे आज वैसा ही फील हुआ जैसा उस वक्त फील होता था। माही की आंख एक बार फिर नम हो जाती है। माही बात को पलटते हुए बोलती है, अर्जुन थोड़ा जल्दी चलाओ, मिस्टर आरव आने ही वाले होंगे। आरव का नाम सुनते ही अर्जुन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ही आई थी कि आरव का नाम सुनते ही वो भी गायब हो गई। वो बहुत तेज़ स्पीड से कार ड्राइव करता है और माही को घर तक छोड़कर चला जाता है। माही उसे थैंक्स बोल पाती इससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। माही नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अर्जुन अपने फार्म हाउस पहुँचता है। अभी एक शख्स उसके पास आता है। सर, आपको ये फार्म हाउस कैसा लगा? अर्जुन, ठीक है, जब तक यश नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे नए असिस्टेंट हो, इसीलिए आज से मेरा सारा पर्सनल काम तुम देखोगे। राघव, ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब अच्छे से हैंडल कर लूँगा। अर्जुन, ओके, अब तुम घर जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लूँगा। अर्जुन, ओके सर। राघव वहाँ से चला जाता है। अर्जुन अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करता है। हेलो संजय, मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो सेंड की है। तुम्हें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। संजय, सर आप मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए, मैं इस लड़की के बारे में सब पता करके बता दूंगा। अर्जुन, 15 दिन का टाइम, क्या तुम ये 1 हफ्ते में नहीं कर सकते? संजय, सॉरी सर, पर 1 हफ्ता बहुत कम है। अगर मुझे इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। अर्जुन, ओके फाइन, 15 दिन में तुम मुझे इस लड़की की सारी
इंफॉर्मेशन दोगे? संजय, डोंट वरी सर, हो जाएगा। अर्जुन फोन रख देता है और बोलता है, पता नहीं क्यों माही, पर मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे पता लगाना है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा समीरा से क्या लेना देना है। इधर आरव जैसे ही घर पहुंचता है, हर्षिता तुरंत उसके पास आती है। आरव, तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आरव, क्यों, तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? वैसे माही कहाँ है? माही का नाम सुनते ही हर्षिता का मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को आरव के सामने जाहिर नहीं होने देती, बल्कि मुस्कुराते हुए बोलती है, और कहाँ, अपने कमरे में होगी। आरव सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। हर्षिता गुस्से से बोलती है, पता नहीं कैसा जादू कर दिया इस माही ने मेरे आरव पर। उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता ये। पर मैं भी हर्षिता हूँ, इन दोनों को अलग न कर दिया तो मेरा नाम हर्षिता रॉय नहीं। आरव तुरंत माही के पास जाता है। माही बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी। तभी आरव उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और धीरे से बोलता है, माही। आरव की आवाज़ सुनकर माही तुरंत आरव को देखती है। मिस्टर आरव, आप? आरव, हाँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में आंसू? माही, हाँ, वो बस पिया की याद आ रही थी। आरव तुरंत उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं माही, हम किसी दिन उससे ज़रूर मिलने चलेंगे। ये सुनकर माही मुस्कुरा देती है। आरव की बाहों में माही को बहुत सुकून मिलता है। आरव मन में बोलता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी जान कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हर्षिता दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोलती है, बस कुछ दिन और माही, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम खुद ही आरव को छोड़कर यहाँ से चली जाओगी। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। अगले दिन आरव ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वो चारों ओर देखता है, उसे माही कहीं नहीं दिखाई देती। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी शर्ट के बटन को तोड़ देता है और माही को आवाज़ लगाता है, लेकिन माही की जगह हर्षिता आ जाती है। हर्षिता को देखकर आरव का चेहरा उतर जाता है। हर्षिता, क्या हुआ आरव? तुम्हारी शर्ट का बटन टूट गया है, लाओ मैं लगा देती हूँ। आरव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शर्ट चेंज कर लूँगा। वैसे माही कहाँ है? हर्षिता, वो तो किचन में है, लाओ ना मैं लगा देती हूँ। आरव, मैंने कहा ना शर्ट चेंज कर लूँगा। हर्षिता, कम ऑन यार, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया, तभी तो इतना दूर दूर भाग रहे हो। आरव, नहीं हर्षिता, ऐसी बात नहीं है। हर्षिता, अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मुझे अपनी शर्ट का बटन लगाने दो। तब आरव न चाहते हुए भी उसे बटन दे देता है। आरव का मन था कि माही उसके शर्ट में बटन लगाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर्षिता बहुत प्यार प्यार से शर्ट में बटन लगा रही थी। आरव को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। तभी माही रूम में आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है। हर्षिता का आरव के करीब जाना माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। माही तुरंत वहाँ से चली जाती है। तभी आरव, जल्दी करो हर्षिता, मुझे लेट हो रहा है। हर्षिता, हो गया आरव, बस ये धागा निकाल दूं। ये बोल कर हर्षिता जैसे ही उसके करीब जाती है, तभी आरव उसे रोकते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ये खुद ही कर लूँगा। तुमने इतना ही कर दिया, उसके लिए थैंक्स। ये बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है। हर्षिता को आरव का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्से से बोलती है, तुम मुझसे कितना भागोगे आरव? तुम जितना मुझसे दूर जाओगे, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊँगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।